राम के आराध्य भी शंकर हैं, तो मैं पहले राम पे शुरू करता हूं क्योंकि वो चर्चा कहीं अधूरी रह गई इस पूरे राम दरबार में। रामचंद्र जी पे जितना कुछ कहा जाए उतना कम है, लेकिन एक ही बात मैं कहूंगा कि अगर आप उनको एक व्यक्ति के रूप में, एक शासक के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में अगर देखते हैं तो शायद उनके व्यक्तित्व के प्रति ये अन्याय होगा। राम एक विचार के तौर पे देखे जाने चाहिए। हम बहुत बार जब किसी एक घटना विशेष को ले लेते हैं और उस पर आलोचना शुरू करते हैं, जब तक हम समग्र रूप में राम को एक विचार के रूप में नहीं समझेंगे तब तक हम राम को असली अर्थों में नहीं समझ सकते। बहुत सारे घटनाएं होती हैं कि जहां पे उनको एक कटघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, मैं उस घटना का जिक्र नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे साथ मेरे परिजन, मेरे दोस्त कुछ बैठे हुए हैं, तो हम लोग जब चर्चा करते हैं तो इस तरह की चीजें आती हैं, आती रहनी भी चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है और अपनी बात कहने का साहित्य जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था से नहीं चलता है तो नहीं चल सकता। लेकिन आप लोग बैठे हुए हैं, मैं वहां तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब आप अहिल्या को याद करेंगे, जब आप ऐसी ही कई महिला पात्रों को याद करेंगे पूरे रामायण में, तो आप ये पाएंगे कि श्री राम का जो व्यवहार है, जो उनका एटीट्यूड है, वो इस तरीके का है कि उसमें स्त्री समानता की बात है और स्त्री सम्मान की बात भी है। कई सारी जो महिला पात्र हैं रामायण की, इवन कैकेयी, जिनकी वजह से ये सारा कुछ होता है, पूरे रामायण में आप नहीं देखेंगे कि राम ने उनके विषय में कोई ऐसी बात कही हो जो उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती हो। ये उनकी वैराट्य है, ये उनके चरित्र का विराटता है जिसको कि हमें समग्रता से देखा जाना चाहिए। तो ये बात तो मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि रामचंद्र जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो युद्ध में ना तो राजनीतिक रूप से किसी की कोई सहायता लेते हैं, युद्ध जीतना उनकी अनिवार्यता नहीं है। वो चाहते तो रावण से लड़ने के लिए पीछे पूरी सेना को बुला सकते थे, पूरे नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक के जितने राजा थे, लेकिन नहीं, उनका ये मानना था कि ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है। उन्होंने इसमें इस तरह की कोई चीज नहीं की और किसी भी प्रकार का जो एक चातुर्य होता उसका नहीं इस्तेमाल नहीं किया। ये उनकी विराटता है। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि अगर मेरे नॉवेल में आप जाएंगे और आप मैं जयप्रकाश जी का इसलिए आभार प्रकट करूंगा कि इन्होंने सबसे पहले पूरे मेरे नॉवेल को पढ़ने के बाद पूरी तरीके से साहित्य आज तक पे चर्चा किया, तो मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूं आज। और ये देखिए, आभार इसलिए भी है कि मैं इनके जिले में कलेक्टर रहा और ये बात मुझे आज पता चली और इनको भी आज ये बात पता चली क्योंकि ये मुझे बस उसी दृष्टि से देखते रहे।